आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट बैकअप ऑफ आउटलुक ईमेल्स इन एमएक्स एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एमएक्स एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे ही आपको आउटलुक पे कोई नया मेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस मेल की डिटेल्स ऐड हो जाए एमएक्स एक्सेल की रो में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से ऑफिस 365 और एमएक्स एक्सेल के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर होगा कोई नया मेल रिसीव होना ऑफिस 365 में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उस मेल की डिटेल्स ऐड हो जाना एमएक्स एक्सेल की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एमएक्स एक्सेल के बीच में कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आपको कोई मेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे एमएक्स एक्सेल का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट ईमेल्स का। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स क्रिएट करके रखे हैं लाइक सेंडर्स टीम, सेंडर ईमेल, सब्जेक्ट लाइन एंड ईमेल। अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब भी कोई मेल रिसीव हो, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट मेल रिसीव हो, तो मैं चाहता हूं कि उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए इस पर्टिकुलर वर्कशीट में ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से एमएक्स एक्सेल और आउटलुक के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट बैकअप ऑफ आउटलुक ईमेल्स इन एमएक्स एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हमको कोई इंपॉर्टेंट मेल रिसीव हो तो उसके डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जैसे ही कोई नया मेल रिसीव हो तो एक्शन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डू दिस, उसकी रो में सारा डेटा हो जाए रिकॉर्ड। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। तो चूज करेंगे सबसे पहले हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यहाँ से चूज कर ली मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे न्यू मेल। इसका मतलब ऑफिस 365 में जैसे ही मेरे को कोई नया मेल रिसीव हो तो मैं चाहता हूँ मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और उस मेल की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अकाउंट को पेबली कनेक्ट से। क्लिक करना हमको एड न्यू कनेक्शन पे और फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा ऑफिस 365 का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी लास्ट मेल होगा जो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में मिला है उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली। तो चलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक मेल रिसीव हुआ है, feedback of mattresses as subject, hello I would like to place a refund for the mattresses which I have ordered last week and thanks। तो ये एक मेल मेरे को रिसीव हुआ है ऑफिस 365 के अकाउंट पे। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंपॉर्टेंट मेल है इसके डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली इस वर्कशीट में। तो जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस मेल की डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। सब्जेक्ट में बता रहा है फीडबैक ऑफ मैट्रेसेस
और सेंडर्स ईमेल एड्रेस है पेबली और ये है ईमेल एड्रेस सेंडर का जिसने हमको मेल भेजा है एंड ये है लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और पेबली कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही ऑफिस 365 में हमको कोई नया मेल रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली। पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि जो पेबली कनेक्ट और ऑफिस 365 के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके ऑफिस 365 से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि जो भी डेटा हमको रिसीव हो रहा है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब ऑफिस 365 से, उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। तो एक्शन इवेंट पर मैं सिलेक्ट करूंगा ऐड रो टू वर्कशीट। वर्कशीट हमने पहले ही क्रिएट करके रखी है। इस वर्कशीट की रो में हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं सारा डेटा जो भी हमको मिल रहा है आउटलुक से। तो जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और अब एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। फिर जाएंगे हम ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो सिर्फ मैं एक्सेस प्रोवाइड करूंगा एक्सेल को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करनी है वर्कबुक। तो वर्कबुक का नाम क्या है हमारा बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट ईमेल्स। यही सेम वर्कबुक हमको सिलेक्ट करनी है पेबली कनेक्ट पे, तभी जो भी डेटा हम वहाँ पे मैप करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर वर्कबुक में। तो चलेंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं वर्कबुक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट मेल। ये हमारी वर्कबुक का नेम। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट करी है आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट करे थे सेम कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएंगे फेच। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए कॉलम्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। कॉलम ए है सेंडर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट लाइन, ईमेल। जो भी कॉलम्स मैंने इस वर्कबुक में क्रिएट करे थे वही सेम कॉलम पेबली कनेक्ट के पास हो चुके हैं कैप्चर। वर्कशीट ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर ली है सिलेक्ट। अब ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो पूरा रिस्पांस हमको मिला था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। जब भी हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पे कोई मेल रिसीव होगा तो जो भी सेंडर का नेम है, उनका ईमेल है और जो सब्जेक्ट है और जो मेन कंटेंट है मेल का, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कर देंगे फिल। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी एमएक्स एक्सेल की रो में। अब जब भी वर्कफ्लो रन करेगा, जैसे ही आपको कोई मेल रिसीव होगा, इसी वर्कबुक की रो में वो डिटेल्स होती जाएगी रिकॉर्ड। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, अभी डिटेल्स करते हैं फिल। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है हमारा सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम था हमारा पेबली, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से हम मेल आईडी भी कर देंगे मैप। तो मेल आईडी क्या थी हमारी सेंडर्स की, ये थी हमारे सेंडर की मेल आईडी, ये भी यहाँ पे कर दी मैप। फिर आती है सब्जेक्ट लाइन। तो जो मेल का सब्जेक्ट था फीडबैक ऑफ मैट्रिसेस, ये भी यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। फिर जो मेन कंटेंट था, जो मेन मेल था, वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो मेल था, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो देखिए ये था वो बॉडी प्रीव्यू, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और ये मैपिंग का यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब आउटलुक पे अगर हमको कोई नया मेल रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस मेल की जो नई डिटेल्स है, लाइक उसका जो ईमेल एड्रेस है सेंडर्स का, जो उनका नेम है और जो बॉडी प्रीव्यू है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में जाके, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते, जैसे कि ये मैंने मैन्युअली टाइप किया, तो ये रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस। सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड टेस्ट टू केस के बटन पे, तो आप देखेंगे ये जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये एमएक्स एक्सेल की रो में जाके हो जाएगा रिकॉर्ड। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब जो हमारी वर्कबुक है एमएक्स एक्सेल की वो अपडेट हो चुकी होगी नए डेटा के साथ। तो चलते हैं हमारे एमएक्स एक्सेल के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर हो चुकी है। सेंडर्स नेम था पेबली, ये था हमारे सेंडर ईमेल एड्रेस।
सब्जेक्ट लाइन थी फीडबैक ऑफ मैट्रिसेस और ये था हमारा मेन ईमेल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। सबसे पहले आपको इसको करना है सेव के बटन पे हम करेंगे क्लिक और देखिए डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको कोई नया मेल रिसीव होगा 10 मिनट के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में वो डिटेल्स हो जाएगी रिकॉर्ड। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको कोई मेल रिसीव होगा तो एमएक्स एक्सेल में वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्रिएट। पर अगर आप चाहते हैं कि केवल इंपॉर्टेंट ईमेल्स का ही बैकअप हो तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और ऐड करनी पड़ेगी। इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में क्लिक करेंगे इस प्लस बटन पे और यहाँ पे यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर की मदद से हम इस वर्कफ्लो को कुछ ऐसा सेटअप कर देंगे कि जब भी कोई कीवर्ड्स आए इस मेल में तभी आपका वर्कफ्लो हो रन और एमएक्स एक्सेल की रो में जो आपकी मेल की डिटेल्स है वो हो जाए रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया फिल्टर बाय पेबली। यहाँ से चूज करेंगे हम हमारा लेबल। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन थी उसको मैं यहाँ पे करूंगा ओपन और जो हमारा सब्जेक्ट था फीडबैक ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा वैल्यू में फीडबैक। इसका मतलब जब भी आपको कोई फीडबैक मैसेज मिलेगा और फील्ड टाइप पे हम कर देंगे इक्वल टू की जगह कंटेन्स। इसका मतलब जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको कोई मेल रिसीव हो और उसके सब्जेक्ट में अगर फीडबैक लिखा आ रहा होगा तभी आपका वर्कफ्लो रन करेगा और एमएक्स एक्सेल की रो में आपकी डिटेल्स होंगे रिकॉर्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वर्कफ्लो रन नहीं करेगा। पर क्योंकि अभी जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें फीडबैक का वर्ड आया था फीडबैक ऑफ मैट्रिसेस, तो हम जाएंगे पहले कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर सब्जेक्ट में फीडबैक वाली वैल्यू कंटेन हो रही है तो हमारा वर्कफ्लो करेगा रन और ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में डेटा हो जाएगा रिकॉर्ड। ये फिल्टर यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो ऑफिस 365 में कोई भी मेल आए उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए एमएक्स एक्सेल में। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है फिल्टर का। आप चाहे तो कोई और भी चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेंडर ईमेल एड्रेस भी चूज कर सकते हैं, फिल्टर टाइप में कंटेन्स कर सकते हैं और वैल्यू आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कंडीशन इज ट्रू। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था उसमें फीडबैक वाला वर्ड था इसलिए जो इसमें बता रहा है कंडीशन इज ट्रू। अगर इसमें फीडबैक वाला वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे लिखा जाता कंडीशन इज फॉल्स और हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर ही नहीं होता और एमएक्स एक्सेल की रो में कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं होता। तो सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में। सबसे पहले हमने यूज करी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी। इसमें जैसे कोई नया मेल रिसीव हुआ फिर हमने यूज किया फिल्टर जो कि पेबली का एक फीचर है। फिल्टर की मदद से हमने इस वर्कफ्लो को कुछ ऐसा सेटअप किया कि अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे थे तभी हमारा वर्कफ्लो आगे रन करे और जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड आए तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।